हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीएसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ पे भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पीआईक्यू होगा, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम लाइक लेखपाल और जितने भी एग्ज़ाम जो कि यूपीएसएससी के थ्रू जो पिट के थ्रू हो रहे हैं, सब में ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो ये करा था किसने? वीएस वाकंकर ने। ठीक है, तो ये जो है भीमबेटका, अगर भीमबेटका की बात करा जाए तो ये कहाँ पे है? ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है क्या है कि कब करा था? 1957 में। और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये भी पता चाहिए कि ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित करा था। ये बताओ कमेंट में कि यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम में कितने जो है धरोहर हैं इंडिया में? 44 की 45? ठीक है, 44 की 45? ये आपको बताना। और लेटेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट यहाँ पे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं ना। तो ये जो है ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, जिसको जो है ब्रॉन्ज एज या जो है कांस्य युग भी कहा जाता है। अगेन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं लाई गई थी? तो यहाँ पे कौन सा इसमें नहीं लाया गया था? तो देखो, ब्रॉन्ज तो लाया गया था, क्योंकि इसी को ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज वो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें कॉपर भी यूज़ हुआ था। ठीक है, सोना भी यूज़ हुआ था। यहाँ पे आयरन का यूज़ इनके द्वारा नहीं करा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आयरन का यूज़ नहीं करा गया था। सो या नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द फेमस स्टेचू नॉन एज द डांसिंग गर्ल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट? सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई है? तो ये जो है आपको कहाँ पे मिला? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ पे मिला? मोहनजोदाड़ो। ये पता होना चाहिए। मोहनजोदाड़ो, कॉट डिजी, ये सब कहाँ पे है? ये सब प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है वहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी जो है हमको पता होना चाहिए। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो बनाया गया था ये मोहनजोदाड़ो था, मतलब मोहनजोदाड़ो मिला था, इसको यूज़ किया गया था। बनाया गया था किस टेक्निक का यूज़ करके? लास्ट वैक्स कास्टिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने करा था। तो ये भी बताना चाहिए। अगेन हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये करा गया था किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 टू 1893 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। अगेन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो यहाँ पे कहाँ पे मिला? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे जो है डांसिंग गर्ल की भी प्रतिमा यहाँ पे मिली थी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। तो ये जो है बना हो चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला है, स्नानगार मिला है, कांसे की नाचती हुई लड़की, ये सब जो है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट यहाँ पे बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है वर्तमान भारत। तभी हमने बताया था बनावली, ये कहाँ पे? बनावली जो है आपका हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। गुजरात, ये देखो धौलावीरा और लोथल, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। ऑलरेडी अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या था? हड़प्पा का बंदरगाह क्या है? लोथल है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इस किस रिवर के किनारे? ये भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव द्वारा किया गया था 1954 में। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अगेन हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से को लोथल की खुदाई किसने करी थी? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एस आर राव 1954 में। तो ये पता होना चाहिए लोथल के बारे में, एस आर राव। ठीक है, लोथल एस आर राव। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की प्रकाश प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी, अभी ऊपर देखा था तो यहाँ पे लकड़ी की, यहाँ पे ये लकड़ी की नहीं, यहाँ पे मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग के रूप में आता है। ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग करा गया था। ये मिला कहाँ पे था? हड़प्पा, मतलब मोहनजोदाड़ो में मिला था। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुआ था। अगेन यहाँ पे
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था, तो उसको भाषा को कहा था हिंदवी। ठीक है, क्या कहा था, हिंदवी कहा था। हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकाटा कला पर लेकिन उनसे किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है, तो उसमें जो है बाघ भी है, गैंडा भी है, हाथी भी है, बट आपका गाय नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बैल, हाँ, गैंडा, हाथी सब आज के चित्र मिलता है। टेराकोटा के मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ होती हैं, टेराकोटा उसे कहते हैं। ये जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये जो है धौलावीरा, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। कहाँ पे है ये, गुजरात में, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 भागों से विभाजित था। तो यहाँ पे हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भाग में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण तथा व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का स्थित भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए। भारत में स्थित सिंधु सतह का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड है, तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसको जो है यूनेस्को की कैटेगरी में डाला गया था। कि ये कब किस सन में डाला गया था, अगर आपको पता हो तो ये बताना। ठीक है, अगेन निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पे कालीबंगन है, बिल्कुल है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, यहाँ पे पाटलिपुत्र नहीं है। तो कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट ना पता हो तो आप चारों ऑप्शन को देखो। तो कालीबंगन आपको पता है, हमेशा इसी में पढ़ते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोपड़ भी करते हो, वहीं से लोथल भी करते हो, तो ये जो है आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र के यहाँ पे क्या था, ये जबकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। यहाँ पे तृतीय बौद्ध सभा भी आयोजित की गई थी जिसमें अध्यक्ष जो है कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्य थे, और इसके शासक अशोक से संबंधित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो पूछा सत्य, पूछा सत्य नहीं पूछा। सिंधु लोग कपास को उत्पन्न करना वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है। देखो पश्चिम बंगाल यहाँ पे आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। अगेन यहाँ पे है, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। सिंध लोग कुत्ते, अब देखो बिल्लियों का तो अवशेष नहीं मिला, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उन्हें लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करा था, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन ए, सिंध लोग कपास को उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो नस्लों पर पाए गए सूत्री वस्त्रों के रेशों से बात का पता चलता है कि सिंधु के लोगों द्वारा कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों के द्वारा कपास की खेती प्रारंभ किया गया था। हड़प्पाई लोग गेहूं की, जौ की, कपास की, खजूर की, तरबूज की, मटर की, सरसों की आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का उपयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये जो है ये चीज़ होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे है बनावली है, चनोदारो है, सुरकोडदा है, एंड यहाँ पे है सुतकंडोर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरकोडदा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सुरकोडदा या सुरकोडदा गुजरात के कच्छ में जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तय कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोडदा से सावधान की नई विधि कलश सावधान का उदाहरण प्राप्त होता है। लोथल से घोड़ों की लघु एंड यहाँ पे मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आईबीसी से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यूपीएससी के थ्रू जितने भी लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप कि आपको इन सब के आंसर पता थे। थैंक यू।